फौजी अमलाक पर हमला और जलाओ घेराव के हालिया हमलों पर आर्मी चीफ की जानिब से बड़ा वाज़ेह पैगाम आ गया है। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अफसरान से खिताब में आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया कि 9 मई के यौम सियाह पर मुश्तइल अफराद, उन्हें उकसाने वालों और उन पर अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। फौज अपनी तनसीबात के तकद्दुस की मजीद पामाली बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने भी इन वाक़यात में मुलव्विस अफराद को 72 घंटे में गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। वज़रा के बयानात से ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद तरबियत याफ्ता दहशतगर्द थे, जिनकी ट्रेनिंग 1 साल से हो रही थी और उनकी लिस्ट भी बनाई गई थी, और अब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के अलावा और कोई हल नहीं है। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी पार्लियामेंट के जरिए PTI को कालेदम करार दिलवाने की बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब आज रिहाई के बाद इमरान खान साहब ने जो अपना पहला खिताब किया, जो गुफ्तगू सामने आई है, उससे यही लगता है कि अब लड़ाई फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। खान साहब रिहाई पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं और उन्हें जमहूरियत की आखिरी उम्मीद करार दे रहे हैं, लेकिन फौजी क़यादत पर उनके इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। उनकी गिरफ्तारी और रिहाई तक इस मुल्क में जो कुछ होता रहा, फौजी अमलाक पर जिस तरह हमले हुए, जो नारेबाजी की गई, उन्होंने किसी एक अमल की भी मजम्मत गवारा नहीं की, बल्कि पेट्रोल बम्स और एहतजाज को तो ये कहकर डिफेंड करते रहे कि पूरी दुनिया में एहतजाज ऐसे ही होता है। अलबत्ता सरकारी बिल्डिंग जलाने के वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा किया है कि ये पता चलाया जाए किसके पीछे है कौन। जो इन्होंने वहां किया, शीशे तोड़ के इस तरह अटैक किया अंदर, जिस तरह कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द अंदर बैठा हुआ था। तो रेंजर्स का क्या काम था? ये तो पुलिस को आना चाहिए था। जहां तक मुझे पता है, ये पब्लिक का रिएक्शन इससे बहुत ज्यादा आना था। क्या खान साहब इन हमलों से सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार करके किसी बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क एक और बड़ी महाज आराई से दो चार होने जा रहा है। PDM पीड़ से सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने जा रही है। मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। मौलाना ने अंसारुल इस्लाम के रजाकारों को भी तलब कर लिया है। JUIFA ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक धरना जारी रहेगा। 15 मई को PDM ने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाज जजेस जो एक मुजरिम, दहशतगर्द और एक डाकू के साथ खड़े हैं, बल्कि हमारे खिलाफ उनके साथ फरीक के तौर पर खड़े हैं। जो फरीक है उसका फैसला हमें कबूल नहीं है। काजी उल कुज़ात भी है, चीफ जस्टिस भी है, फरीक भी है। ये क्या बात है कि आपके आने से बड़ी खुशी हुई, थोड़ी सी भी कोई उन्हें एहसास होता तो अब तक वो घर चला जाता। हमारा धरना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नैयर बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नैयर साहब, सबसे पहले तो सर कमेंट कीजिएगा, कल इमरान खान साहब ने जिस तरह का स्टेटमेंट इंटरनेशनल मीडिया को दिया, उसके बाद रात को उस पर यू टर्न भी ले लिया, फिर आज एक बार फिर इमरान खान साहब बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। DG ISPR के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, आर्मी चीफ के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, और अब आर्मी चीफ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कि 9 मई को जिस तरह के वाकयात सानेहात हुए, उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के अज़्म का इरादा कर रहे हैं और जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो इस पर अपना रिएक्शन दीजिएगा। शुक्रिया। गुजारिश ये है कि इमरान खान का कंडक्ट, जब हुकूमत में थे तो उनका कंडक्ट क्या था और उनकी अप्रोच क्या थी टूवर्ड्स आर्म फोर्सेस, और फिर सब्सिक्वेंटली आफ्टर 9 अप्रैल 2022 फिर उनका कंडक्ट क्या रहा, उनकी अप्रोच क्या रही, या उनकी गुफ्तगू किस अंदाज से रही आर्म फोर्सेस के बारे में और आर्मी चीफ के बारे में, और फिर फॉर्मर आर्मी चीफ था, फिर उनको कैसे एक्यूज़ करते रहे। तो ये यू टर्न लेना, समरसॉट लेना, ये इनकी कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इमरान खान की इस गुफ्तगू की वजह से, अगर आपको कहीं इत्तफाक हो इंडियन चैनल्स को देखने का, या जो डिस्कशन इंडियन चैनल्स पे चल रही है और जो उनके एंकर्स हैं और उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो तो कहते हैं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ है अगर इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है उससे, बल्कि रादर हमें तो बड़ा फायदा है कि अगर कर सके वो इमरान खान ने कर दिया। एग्जैक्टली वो कहते हैं कि अगर इमरान खान होगा तो आर्मी में डिवीजन आएगी, आर्मी के खिलाफ रिजेंटमेंट आएगी,
आर्मी वीक होगी, रियासत पाकिस्तान वीक होगी, हमें तो वो सूट करता है। तो फिर ये इमरान खान किसके कॉज को सर्व कर रहे हैं, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? तो अपरेंटली नज़र तो ये आता है कि दुश्मन मुल्क जिससे हमारी दुश्मनी सारी कौम के सामने है, सारी दुनिया के सामने है, तो वो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और इमरान खान उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इमरान खान का वो जो स्टेटमेंट थी बीजेपी के हवाले से और मोदी के हवाले से, वो भी कौम के सामने है कि ये चाह रहे थे कि अगर ये मोदी आएगा तो पाकिस्तान को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी, फैसिलिटेशन होगी। और फिर देख लें कि मोदी की गवर्नमेंट ने कश्मीर का इशू पे क्या किया और फिर वो अपने आइन को अमेंड कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है वो किसी और का पर्पस सर्व कर रहे हैं, जिसके बारे में आज से 20-25 साल पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसकी निशानदेही की थी। तो इमरान खान कौम को सर्व नहीं कर रहे, बल्कि कौम के जो दुश्मन है, रियासत के जो दुश्मन है, उनको सर्व कर रहे हैं। ये बुखारी साहब, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन मुल्क में आया, कुछ लोग निकले लेकिन जो कुछ उन्होंने किया वो सब आपके सामने है। उसके बाद वो जब रिलीज हो गए तो उन्होंने कहा कि अगर दोबारा मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर इसी तरह का रिएक्शन आएगा। तो सर, आज आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर, अगर फिर कार्रवाई की जाती है किसी किस्म की और फिर इस तरह का रिएक्शन आता है तो उसके लिए कोई हिकमत अमली है सर हुकूमत की? क्योंकि पिछली दफा तो नहीं दिखाई दी। देखिए, बुनियादी बात यह है कि बड़ी बदकिस्मती है जो जुडिशरी का रोल है इमरान खान के हवाले से, जो फैसिलिटेशन उसको मिल रही है जुडिशरी से, वो भी कौम के सामने है। जिस दिन इमरान खान को पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट पे, उस दिन इमरान खान एक एक्यूज था, एक मुल्जिम था, और मुल्जिम के साथ कभी अदालतों ने ऐसा रवैया किया, सिविल जज की कोर्ट का ये रवैया नहीं होता जो रवैया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मुल्ज़िम को वेलकम किया। भला वो कल उसको एक्विटल मिल जाती, वो बरी हो जाते, लेकिन इंतज़ामिया और जो तहकीकाती इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, उनके कागज़ों में भी वो मुल्ज़िम था। और जिस अंदाज से उस मुल्ज़िम को, जिसकी अपील आई हुई थी, उनके बारे में जो रिमार्क्स जब वेलकम किया गया, तो क्या मैसेज दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने? तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर आर्मी चीफ की आज स्टेटमेंट आई है तो इमरान खान ने कहा जी जुडिशल कमीशन बनाया। जुडिशरी का काम इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन नहीं है, वो कोर्ट्स डिसाइड करती हैं, मुकदमात को फैसले करती हैं, वो इंसाफ के तकाजे पूरे करती हैं, वो ट्रायल्स होता है और ट्रायल्स के बाद एक्विटल या कन्विक्शन करती हैं। मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है उसको बड़ा गौर से आप देखें कि इस मुल्क में पाकिस्तान आर्मी एक्ट भी 1952 का मौजूद है। उस आर्मी एक्ट में भी जो सेक्शन 2 है वो बड़ी वाज़ेह है कि किन किन पे ये लागू हो सकता है। और फिर ये भी बात वहाँ पे दर्ज है कि जो आर्म फोर्सेस के इंस्टॉलेशंस पे उनकी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करते हैं तो उनको भी आर्मी एक्ट के नीचे ट्रायल किया जा सकता है। तो मैं सर, जो 900 लोग जिनकी शनाख्त हो गई है, उनके केसेस बुखारी साहब ये मिलिट्री कोर्ट्स में भी चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, अगर आर्मी चाहेगी तो चल सकते हैं। आर्मी एक्ट को पढ़ लिया जाए कि आर्मी एक्ट में क्या है कि ये जो था उसका कोर कमांडर का घर था, वो आर्मी की प्रॉपर्टी थी ना, उसको डैमेज किया गया। उसके जितनी अंदर जो चीज़ें फर्नीचर और क्रॉकरी और इवन वो जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसमें रैश वजीर रहे, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थी। तो ये बिल्कुल इस पर लीगल प्रोविजन मौजूद है और आर्मी एक्ट लग सकता है उन लोगों पे, अगर आर्मी की डी जैक ब्रांच ने इस पर गौर किया तो।